आज के कार्य को पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई थीं। केवल एक शव की आवश्यकता थी, उसकी तलाश थी। आज उसी कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी जा रही थी। वह शांत गुरु बाबा के पास बैठा रहा। लोग उस बुजुर्ग को जानते थे और उसकी सेवा भी करते थे, क्योंकि जब से उस कब्रिस्तान में गुरु बाबा ने डेरा जमाया था, गांव पर चुड़ैलों की पकड़ खत्म हो गई थी। वरना यहाँ गांव में हर रात भयानक चीखें सुनाई देती थीं। जो व्यक्ति अंधेरे में बाहर निकलता, भयानक चुड़ैलों का सामना करते हुए गांव भाग जाता और बुखार में पड़ जाता। 2-3 मौतें भी हो चुकी थीं। जब से लोगों ने उस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में डेरा जमाए देखा था, सभी संतुष्ट और शांत हो गए थे। और जाहिद के बारे में भी किसी को यह शक नहीं हुआ था कि वह रात भर कैसी भयानक हरकतें करता है। एक पागल इंसान रात भर कैसे घिनौने खेल खेलता है। अगर उन्हें पता चल जाता कि वह रात को उनके दफन किए गए मृतकों के कफन उतारता है, कब्रें खोदता है, तो शायद कब का गांव वाले उसे जिंदा ही जला देते, उसे जलाकर राख कर देते। लेकिन जाहिद ने न तो किसी को शक होने दिया और न ही कोई ऐसी निशानी छोड़ी कि गांव वाले कब्र देखकर शक करते। शाम के समय एक शव को उसी कब्र में लाकर दफना दिया गया, तो अंधेरा फैलते ही जाहिद अपनी जगह से उठा और जहां जहां उसने चूहे और बिल्लियां बांधी थीं, उन्हें जिबा करके खून जमा किया। जब 15 चूहों और बिल्लियों का खून जमा हो गया तो कब्र खोदने लगा। यहाँ उसे एक पल भी डर नहीं आया था, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ की चुड़ैलें गुरु बाबा के कब्जे में हैं। लेकिन जब कब्र खोदकर मुर्दे के पास पहुंचा, बिल्लियों चूहों के खून से स्नान किया, तो उसने देखा कि जो मुर्दा सामने पड़ा है उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और उनमें वही चमक है जो गुरु बाबा की आंखों में दिखाई देती थी, जिससे वह डर जाता था। ये चमक देखकर पहले वह डर गया, लेकिन फिर लगातार उन खुली और चमकती आंखों को घूरने लगा। शायद वह उन आंखों की चमक को अपनी आंखों में अवशोषित करना चाहता था। 1 घंटे तक वह लगातार उन खुली और चमकती आंखों को देखता रहा। फिर हमेशा की तरह उस शव के कान में अपना मंत्र पढ़ने लगा। अपने कार्य से निपटकर उसने कब्र को फिर से बंद कर दिया और कफन लेकर गुरु बाबा के पास आ गया। गुरु बाबा ने जब जाहिद की आंखों में झांका तो एक हंसी उसके होठों से निकली। बच्चा, तुम सफलता से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर शैतानी शक्ति भरने लगी है। तुम्हारी आंखों में वही चमक पैदा हो रही है जिसकी तुम इच्छा कर रहे थे। गुरु बाबा हंसते हुए बोलते जा रहे थे और जाहिद अपनी किस्मत पर गर्व करता जा रहा था। वैसे भी अब केवल 6 दिन का काम बाकी था। 6 दिन बाद हर चीज उसके कब्जे में आ सकती थी। वह सम्राट बनने वाला था, शासक बनने वाला था। शैतानी शक्ति से हर काम करने की सोच रहा था। वह इस्लाम से तो बहुत दूर हो गया था। इस विद्या को अपनाने के लिए उसने इस्लाम को त्याग दिया था। भगवान से मदद मांगने के बजाय शैतान से मदद मांगने वाला भला इस्लाम में कैसे रह सकता था। जाहिद भी दुनिया को कब्जे में लेने की खातिर आखिरत को भूल बैठा था, अपनी मौत को भूल बैठा था। यह भी भूल बैठा था कि उसके घिनौने काम दुनिया वाले तो नहीं देख रहे थे, लेकिन भगवान तो देख रहा था। बाकी रात वह सपनों में बिताने लगा। जब कानों में अजान की आवाज पड़ती तो सो जाता। इसी तरह काम करते हुए 16-17 दिन बीत गए। कामयाबी से काम करता रहा। आज 20वां दिन था। सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। बादल आसमान पर मंडराने लगे थे। पलों में ही काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और गर्ज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। आज का भयानक मौसम देखकर जाहिद का रंग उड़ गया। ठंड से कांपते शरीर के साथ वह आज की रात के बारे में सोचों में गुम था कि क्या करे, क्या न करे। फिर जब उसे सिर्फ 2 दिन के काम का वक्त याद आया तो तेज बारिश में भीगता हुआ चूहे और बिल्लियां इकट्ठी करने लगा। आज कहीं से भी उसे न तो कोई चूहा नजर आया और न बिल्ली। गरजते चमकते बादलों और जबरदस्त ठंड में चूहे बिल्लियां कैसे खेतों में दिखती, कैसे गलियों में दिखती। दिन का वक्त होने के बावजूद भी रात का माहौल दिख रहा था। गांव सुनसान वीरान थे।
लोग बिस्तरों में आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में थे और जाहिद पागलों की तरह चूहों बिल्लियों की तलाश में जगह जगह घूम फिरकर चूहे बिल्लियां जमा करने में व्यस्त था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं दिख रही थी। कुछ चूहे उसने पकड़े थे और बिल्ली अभी तक उसके हाथ नहीं लगी। चेहरे पर परेशानी का ये आलम था कि उस दिल चाहता था कि वह पूरे गांव को जला डाले। जो चीज भी उसके रास्ते में रुकावट डाले उसे खत्म कर दे। वह पागलों और वहशी लोगों की तरह एक ऐसे मकान में जा घुसा जहां से लोग डरते थे, जहां उसे चुड़ैलों की भयानक सूरतें दिखती थीं। ये गांव गुरु बाबा से बहुत दूर था। यहाँ कदम रखते ही उसे भयानक चीखों की आवाजें सुनाई दी। चमकती बिजली में जब वीरान घर को देखता तो अंदर भयानक सूरतों को चलते फिरते पाता। उसे यहाँ अपनी मौत याद आई तो गुरु बाबा की बातें दिमाग में घूमी। बच्चा, वर्द को जुबान पर जारी रखना। ये असबी ताकतें तुम्हें सिर्फ डराएंगी, जान नहीं ले सकेंगी। इसलिए जाहिद वर्द पढ़ता हुआ अंदर कमरे में चला गया, लेकिन अंदर भयानक सूरतें नहीं थीं, बल्कि बिल्लियों के बच्चे घूमते फिरते उछलते कूदते दिखे। ये देखते ही जाहिद की मुरझाई हुई आंखों में पहले वाली चमक उभरी। उसने जल्दी से बिल्लियों के बच्चों को ज़बह करना शुरू कर दिया और उनका खून बाल्टी में इकट्ठा करने लगा। 1, 2, 3 लगातार 20 बच्चों को ज़बह किया और चैन की सांस ली, क्योंकि चूहों को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। वहां से ये काम पूरा करने के बाद वह फिर से गांव की गलियों से घूमते हुए गांव से बाहर निकल गया और जहां भी चूहा नजर आता उसकी गर्दन पर चाकू चला दे और खून जमा कर लेता। लगभग 5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसने अपना यह काम पूरा कर लिया और एक लाश की तलाश शुरू कर दी, लेकिन यह काम उन दोनों कामों से आसान दिखा, क्योंकि एक कब्रिस्तान में लोग एक बड़ी सी चादर अपने सिर पर फैलाए किसी को दफना रहे थे। दूर खड़ा हाय हसबंजारा दिखता रहा। जब लोग चले तो बारिश में जब यह कब्र के पास पहुंचा उसे एक छोटी सी इब्र दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई 5-6 साल का बच्चा हो। बाकी का दिन जाहिद ने बरसती बारिश में चमकते और गरजते मौसम में बिताया। कई बार वह आकाशीय बिजली की चपेट में आते आते बचा। शायद अभी उसकी जिंदगी के दिन बाकी की आकाशीय बिजली उसके करीब ही गिरती रही। बादलों की गर्ज का यह आलम था कि असालगता था कि वे कानों के पर्दे फाड़ देंगे। ये मौसम इतना भयानक रूप धारण किए हुए था कि इससे पहले इतनी तेज बारिश और गरज चमकन ही देखी थी। वह नन्ही कब्र के पास बैठा समय गुजरने का इंतजार करने लगा था कि अचानक उसे कब्रिस्तान में एक चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा देखते ही जाहिद अपना आप भूलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। चमकती बिजली में वह रायक पेड़ के नीचे खुद को बारिश से बचाने की कोशिश में था। इतने भयानक मौसम में किसी को अकेला और भी गते हुए देखकर जाहिद सोचों में गुम था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछा, तुम इस भयानक और खौफनाक मौसम में यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? जाहिद की बात पर वह रो पड़ा और बोला, मुझे मेरा बाप मार डालेगा, वह बहुत जालिम है, मेरी जान ले लेगा। ये जो बच्ची मरी है ये मेरी बहन है। अब्बू ने उसका गला घोंट डाला है, उसे मार डाला है। वह मेरी माँ को भी मार डालेगा, वह बहुत जालिम है। बच्चे की कहानी सुनकर जाहिद बोला, तुम्हारा वह सगा बाप नहीं है? तो मासूम बच्चा बोला, नहीं, वह सौतेला है। हर वक्त हम तीनों को मारता पीटता रहता है और आज उसने मेरी बहन को मार डाला और अब मुझे। ये कहानी सुनकर जाहिद ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं लूंगा तुम्हारा उससे इंतकाम, मैं करूंगा तेरे बाप को खत्म। नहीं चाचू नहीं, वह बहुत सख्त है। बड़ी बड़ी मूंछों वाले बदमाश उसके दोस्त हैं जो हमारे घर में घुसे रहते हैं। जो भी हो मैं लूंगा तेरा उनसे इंतकाम। आओ मुझे अपनी बहन तो दिखाओ कि वह कैसी थी। लगता है तेरी तरह बहुत प्यारी होगी। जाहिद ने बहाना तलाश कर लिया ताकि उसके सामने उस नन्ही कब्र को खोद सके और अपना काम पूरा कर सके। जब दोनों कब्र के पास पहुंचे तो जाहिद ने खुरपे की मदद से कब्र से अभी मिट्टी हटानी शुरू ही की थी कि 8 साल का बच्चा उसके पैर पड़ गया। न चाचू, खुदा के लिए ऐसा न करें, मेरी बहन को बाहर न निकालें। ये शब्द सुनते ही जाहिद की आंखें चमकने लगीं। प्यार भरे लहजे में सख्ती उभरने लगी, क्योंकि अगर वह ऐसा न करता तो उसका काम कैसे पूरा होता। अगर तुमने जबान चलाई तो ये चाकू देख रहे हो ना, इससे तेरा गला काट दूंगा। बच्चा रोए जा रहा था और जाहिद अपना काम किए जा रहा था। चाचू तुम बहुत जालिम हो,
मेरे बाप से भी ज्यादा जालिम हो, मैं अभी गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। बच्चे की जबानी ये शब्द सुने ही थे कि जाहिद का दिमाग घूम उठा। बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनते ही जाहिद का दिमाग घूम गया। उसके दोनों हाथ मासूम की गर्दन तक पहुंच गए। पास पड़ी तेज छुरी से उसने मासूम का गला काट दिया। उसका शरीर तड़पने लगा, लेकिन वह दरिंदा उसकी पेट में छुरी घोंपता रहा। वह कैसे सहन कर सकता था कि उसके काले घिनौने कारनामों का लोगों को पता चलता। और इस मासूम की किस्मत देखो, जिस मौत से डरकर वह अंधेरे कब्रिस्तान में पनाह लिए था, उस मौत ने उसे आ पकड़ा। शायद उसका बाप उसे माफ कर देता, या फिर इतनी बेरहमी से नहीं मारता, उसका गला नहीं काटता, और ये दरिंदा उसके तड़पते शरीर पर भी छुरियों के वार करता जा रहा था। वह मासूम तड़प तड़प कर उसके हाथों ठंडा हो गया तो उसने दोबारा कब्र की खुदाई शुरू कर दी। बच्ची की लाश निकालकर कफन उतारा, बिल्लियों चूहों वाले खून से स्नान किया और उसके कान में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अपने मंत्र से फ्री होने के बाद उसने कब्र में 2 लाशें रखकर मिट्टी डाल दी और कफन हाथ में पकड़े गुरु बाबा की तरफ बढ़ने लगा। एक हाथ में और दूसरे हाथ में कफन लिए बच्चे के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे इस हत्या से जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। वह तो घृणित काम करने का आदी हो चुका था। उसे तो दुनिया पर कब्जा जमाना था, भूत प्रेतों पर कब्जा जमाना था, अपनी मनमानी करनी थी। उसकी नजर में किसी की कोई अहमियत नहीं। वह सचमुच एक इंसान से दरिंदा बन गया था, वशी बन गया था, खूनी भेड़िया बन गया था। 20 दिनों में यह पहली कब्र थी जो एक बच्ची की थी, वरना बूढ़ा होता। कोई बच्चा, कोई जवान, कोई दुश्मनी की भेंट चढ़कर कब्र में आ पड़ता, कोई सांप के डसने से, कोई बीमारी की हालत में मरता। यहाँ 20 दिन पूरे होने के बाद उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई थी कि उसने ये शैतानी काम क्यों शुरू किया, किसी मकसद को पाने के लिए किया, और क्या हासिल करना चाहता था वह इस काम से। बच्चा, तुम मंजिल पर पहुंच चुके हो, सिर्फ एक कदम का फासला है। देखना तुम्हारा ये आखिरी कदम लड़खड़ा न जाए, कहीं नीचे न गिर जाना। गुरु बाबा के शब्दों ने जाहिद को गहरी सोच से बाहर निकाला। हाँ गुरु बाबा, ये सब तुम्हारा कमाल है, वरना मैं कभी भी अपने मकसद में कामयाब न होता, कभी भी यहाँ तक न पहुंचता। अब सिर्फ कल की रात बाकी है, उसके बाद जादूगरों की गर्दनें मेरे हाथों में होंगी, जिन्नात मेरे कदमों में होंगे, मैं शहंशाह बनूंगा। जाहिद के मुंह से एक भयावह ठहाका निकला। उसकी आंखों में भी गुरु बाबा जैसी ही चमक आ चुकी थी, लेकिन अभी वह ताकत हाथ में नहीं थी जो गुरु बाबा के पास थी। वह गुरु बाबा की सारी ताकतें देख चुका था।